मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय सरल रामायण सुंदरकांड। ये सुंदरकांड रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण कांड है और मुख्यतः इसका पाठ किया जाता है। अगर मैं इसे हनुमान कांड कहूँ, इसमें ज्यादा रोल हनुमान का है, इसलिए मैं श्रोता से कहता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं एक बार से सीता जी का समाचार लेकर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हनुमान जी सागर तट के एक सुंदर पर्वत पर चढ़कर उछलते हुए लंका की ओर चले। मार्ग में उन्हें सुरसा ने रोक कर कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर उसके विशाल मुख में घुसकर बाहर निकल गए। इसके आगे हनुमान जी को छाया ग्रहणी राक्षसी ने रोका। उसे मारकर हनुमान जी सागर के उस पार चले गए। लंका के पास जाकर हनुमान जी ने रात के समय मच्छर के समान छोटा सा रूप बना लिया। वह लंकनी नाम की एक राक्षसी द्वार की रक्षा कर रही थी। उसे मारकर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। भीषण ने सीता का पता पूछकर हनुमान जी रावण की अशोक वाटिका में आ गए। उसी समय वहां रावण भी आया। उसने सीता जी से अपनी पत्नी बनने का आग्रह किया। हे सियानी सुमुखी सीता, तू मेरी बात सुन। मेरी मंदोदरी आदि जो रानियां हैं, मैं तुम्हें तेरी दासी मैं उन्हें तेरी दासी बनाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तू केवल एक बार मेरी ओर देख ले। रावण की ये बात सुनकर सीता जी ने अपने और रावण के बीच में एक तिनका रख दिया। सीता ने अपने अत्यधिक प्रिय राम का स्मरण किया और रावण से कहा, हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश में कभी भी कमल नहीं खिलती। हे दुष्ट, क्या तुझे रघुवीर राम के बाण की याद नहीं? हे दुष्ट, तू मेरा हरण करके ले आया, तू नीच और निर्लज्ज है, तुझे बिल्कुल लज्जा नहीं है। रावण ने जब ऐसा सुना तो सीता मुझे जुगनू के समान, श्री राम को सूर्य के समान बता रही है, तो बुरी तरह से क्रुद्ध हो गया और तलवार लेकर बोला, हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं भयानक तलवार से तेरा सिर काट दूंगा, नहीं तो शीघ्र मेरी बात मान ले। हे सुंदर मुख वाली सीता, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे जीवन की हानि हो जाएगी, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। रावण की ये बात सुनकर सीता बोली, राम की जो भुजा नीले कमलों की माला के समान सुंदर है, वह मेरी गर्दन पर या तो वह भुजा होगी अथवा तेरी भयानक तलवार होगी। हे रावण, मेरा इस प्रकार का परंतु प्रमाण के रूप में सुन ले। रावण चला गया। राक्षसियां सीता जी को तरह तरह से डांटने लगी। उनमें से एक राक्षसी त्रिजटा नाम की भी थी। उसने सभी राक्षसों को बुलाया और अपना सपना बताया। त्रिजटा के मन में राम भक्ति थी और वह निपुण विवेक वाली थी। त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़ लिए और उसने सीता को श्री राम जी का प्रताप और उसका यश समझाया। त्रिजटा बोली, हे राजकुमारी, तू श्री राम की आग में मत जल। ऐसा कहकर वह त्रिजटा अपने घर चली गई। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम जी के वियोग में अधिक व्याकुल देखा। श्री राम जी की अंगूठी पहचान के रूप में देकर उनसे श्री राम जी का संदेश कहा। जैसे राधे श्याम कथाबाज लिखते हैं, मैं श्रोता से विनती करूंगा कि इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। जय हो श्री राम राम राम, सियावर राम राम राम, अवधनाथ सीतानाथ, जन के नाथ जग के नाथ, राम राम राम। माँ मन की घबराहट छोड़ो, लो राधे वीरेंद्र का नाम। वानर सेना के साथ आते हैं अब श्री राम, कृष्णा के कपीपति द्वारा अब सीट हो गया सब काम। मैं रामदूत सुधि लेने आया हूँ, हो स्वीकार प्रणाम। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 250।
सीता जी की आज्ञा लेकर श्री राम जी ने पुष्पबाण का उजाड़ दी। वहां के पहरेदारों ने रावण को यह समाचार दिया। उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने उसे मार डाला और रावण ने क्रुद्ध होकर मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ जी ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण से भूषित करके नागपाश में बांध लिया और रावण के दरबार में ले गए। दरबार में पहुंचकर रावण हनुमान जी के मध्य संवाद हुआ। हनुमान जी ने रावण को अनेक प्रकार के से समझाया और श्री राम के बल का वर्णन किया। सीता जी को वापस भेजने की बात हनुमान जी ने यद्यपि बहुत हितकारी कही, परंतु रावण को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सैनिकों से कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के सेवक हनुमान जी की पूंछ में रुई कपड़ा आदि बांधकर घी तेल डालने लगे। हनुमान जी भी अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लग गई थी तो उन्होंने घूम घूम कर सारी लंका जला दी, केवल विभीषण का घर छोड़ दिया। इसके पश्चात सागर में अपनी पूंछ बचाकर हनुमान जी सीता जी के पास गए और वापस जाने की आज्ञा मांगी। सीता जी ने प्रमाण के रूप में चूड़ामणि देकर हनुमान जी सागर के पार चले गए और उन्हें देखकर सभी भालू बहुत प्रसन्न हुए। किष्किंधा में लौटकर उन बानरों और रीछों ने सुग्रीव के राज्य वाटिका उजाड़ दी। उस पर समाचार पाकर सूर्य ने समझ लिया कि उन्हें सीता का पता मिल गया। जयवंत जी ने श्री राम को बताया कि हनुमान जी ने सीता जी की खोज कर ली है। उसे सुनकर श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान को सीने से लगा लिया। श्री राम भी हनुमान जी से वर मांगने को कहा। उन्होंने श्री राम जी की भक्ति मांगी। इसके बाद श्री राम जी ने रघुवीर को बुलाकर लंका की ओर चलने का आदेश देने को कहा। श्री राम जी की आज्ञा पाकर बानर और श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर श्रीलंका की ओर चलने लगे। उसी समय सीता जी को लंका में शुभ शगुन हुए। जब से हनुमान जी लंका जला गए थे, तभी से लंका के निशाचर सशंकित रहते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से प्रार्थना की कि वह सीता जी को लौटा दे, परंतु रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विभीषण ने भी उचित अवसर देखकर यही प्रार्थना की, हे कृपालु, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, यदि आप अपना सुंदर यश, अच्छी बुद्धि, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हो, तो स्वामी दूसरों की पत्नी के ललाट को उसी समय त्याग दो। जिस प्रकार लोग भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का त्याग कर देते हैं, कोई 14 भुवनों का अकेला स्वामी हो, परंतु अगर वह प्राणियों से बैर रखेगा तो स्थित नहीं रह सकता, उसका विनाश निश्चित है। जो भी मनुष्य गुण के सागर और चतुर है, उनके थोड़े से लाभ की कोई भला नहीं किया जा सकता। हे स्वामी, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के द्वार है। संत जन इन सभी का त्याग करके जिनको कौशल के स्वामी श्री राम का भजन करते हैं, आप भी उन्हीं का भजन करें। हे प्रिय बंधु, राम मनुष्यों के राजा नहीं, वे संसार भर के स्वामी और काल के विकाल हैं। राम ब्रह्म और विकार रहित जन्म न लेने वाले भगवान हैं। वे व्यापक न हारने वाले तथा आदि और अंतहीन है। राम गाय, ब्राह्मण और संतों के अधिकारी हैं। उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, परंतु वे दया के सागर हैं। वे भक्तों का मनोरंजन करने वाले और दुष्टों के समूह का विनाश करने वाले हैं। हे भाई सुनो, श्री राम वेद और धर्म के रक्षक हैं। आप ऐसे श्री राम से कभी बैर ना करके जाकर उनके सामने नतमस्तक झुकाइए। रघुनाथ शरण में आने वाले का कष्ट दूर करने वाले हैं। हे स्वामी, आप श्री राम को सीता जी को वापस दे दीजिए तथा सहज रूप से प्रेम करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। जो शरण में आने वाला श्री राम जी से बैर करने वाला होता है, श्री राम उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम
वैदिक वैदिक और भौतिक तीन प्रकार के तापों का विनाश करने वाला है। हे रावण, मन में समझ लीजिए, वे श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं बार बार आपके चरणों का स्पर्श कर रहा हूँ। हे दशरथ, आपसे विनय कर रहा हूँ कि तुम मान, मोह और मद त्याग कर कौशल राज्य के स्वामी राम का भजन कीजिए। हमारे बाबा पुलस्त्य मुनि जी ने यह बात अपने शिष्य को के द्वारा मुझसे कहलवाई है। वही बात मैंने आपसे कह दी है। आज अवसर पाकर मैंने आपसे ये बात यही है। माल्यबंध रावण का बहुत चतुर के मंत्री था। उसे विभीषण की बात बहुत अच्छी लगी। उसने रावण से कहा, तुम्हारा भाई विभीषण नीति का ज्ञाता है, वह जो कहता है उसे आप स्वीकार कर ले। रावण बोला, तुम दोनों ही मेरे शत्रु के उत्कर्ष की बात करते हो। तुम दोनों को कोई यहाँ से दूर कर दे। माल्यबंध के चले जाने पर विभीषण ने रावण से पुनः बेनती की। इस पर रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को बड़े दरबार में लात मारी और अपने दरबार से निकाल दिया। जैसे राधे श्याम कथा बातें लिखते हैं, मैं श्रोतों से निवेदन करता हूँ, इस पद्यांश को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। हे कुलद्रोही, कार कुबुद्धि ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सिरा अपनी जा मिल जात बसी बच्चों से। क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। ये कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 275। भीषण प्रसन्न होकर श्री राम जी के पास चले गए। भीषण को सागर के उस पार आने पर वहां के पति बानरों द्वारा रावण का गुप्त साथ समझकर पकड़ लिया गया। भीषण को श्री राम जी के पास ले आया गया। श्री राम जी को जब पता चला कि भीषण उनकी शरण में आया है, तो उन्होंने उसे अभय दान दिया और मित्र बनाया और लंका के राजा के रूप में उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। जैसे राधे श्याम कथावाचक लिखते हैं, मैं श्रोता से वेदों करता हूँ, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और तब साथ कीजिएगा। निष्कुल में पैदा होकर अब तक बहुत बरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बात कहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। धन धाम छुटा, परिवार छुटा, इसकी ना मुझे कोई चिंता है। कोई ध्यान बीच में और हुआ, उसकी ना अब ना लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जब गण नायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 281। श्री राम जी ने भीषण के सागर से उस पार जाने का उपाय पूछा। भीषण ने सागर से विनय करने को कहा। भीषण की बात मानकर श्री राम जी 3 दिन तक सागर से विनय करते रहे, परंतु जब सागर ने विनय नहीं सुनी तो श्री राम एक ध्यान अग्नि बाण कर सागर को सुखाने को तैयार हो गए। ये देखकर सागर भयभीत होकर उपस्थित हुआ और उसने नल नील द्वारा सेतु बनाने का उपाय किया। बानर और रीछ पत्थर उठाकर लाए। नल और नील के हाथों से स्पर्श से भी जल में तैरने लगे। सेतु बन जाने पर राम सेना से सागर पार करके लंका के समीप पहुंच गए और सेना से सामने बनाकर रहने लगे। अब कुछ पद्यांशों की व्याख्या सुनिएगा। तात बरद अपबरद सुख, धीर तुला एक रंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। दोहा नंबर 4। हनुमान जी जब लंका में पेश करने लगे तो उन्होंने लंकनी नाम की राक्षी ने रोका है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी। उसने मृत्यु के बाद दिव्य श्री प्राप्त करके हनुमान जी को सत्संग की महिमा बताते। हाँ, हे प्रिय, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए
और वह उस सुख की समानता नहीं कर सकता जो क्षण भर के सत्संग में है। ये हमारे अनुभवी ऋषियों का अनुभूत सिद्धांत है। एक हिंदी कवि ने भी लिखा है, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि भक्ति जग में दुर्बल धोए। अब मोहि भा अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मीने संता। भीषण ने हनुमान जी से कहा, हमारे रहने की दशा सुनो। यहाँ लंका में राक्षसों के बीच मैं ऐसे रहता हूँ इस प्रकार बेचारी जीव दांतों के बीच रहती है। हे प्रिय, क्या कभी मुझे अनाथ मानकर सूर्यवंशी के स्वामी श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा शरीर तमोगुणी है, मुझ पर धर्म का कोई साधन नहीं है। श्री राम के चरण कमलों में मेरा प्रेम भी नहीं है। हे हनुमान जी, अब मुझे अपने ऊपर श्री राम जी का भरोसा हो गया है, क्योंकि प्रभु कृपा बिना संतों का बल नहीं होता। आप जैसे राम भक्त के दर्शन हो गए हैं। अब यह प्रभु कृपा ही है और अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ताकहु प्रभु को कुश अगर नहीं, जाकहु तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़ बान तब प्रभाव बड़ बान लगी जारी कही खल तूल। दोहा नंबर 50। हनुमान जी राम कृपा से के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। जिस पर तुम अनुकूल होते हो उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है, कोई स्थान उसके लिए अगम्य नहीं है। आपके प्रभाव से रूह भी बर्नांगर को जला जाती है। यह निश्चित है कि इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उमा राम स्मौ जही जाना तई, भजन तज भावना आना, यह संभाग जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी के कार्य से प्रसन्न होकर राम जी ने पूछा था कि मैं इनके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं। इसे हनुमान जी कहते हैं, स्वामी आप कृपा करके मुझे अपनी भक्ति दीजिए जो सुख देने वाली है, कभी ना समाप्त होने वाली है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी का यह अत्यधिक सरल बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो। यह कथा पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्वती, जिसे श्री राम का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर कुछ अन्य भी अच्छा नहीं लगता। यह संवाद अर्थात श्री राम जी और हनुमान जी की बातचीत जिसके हृदय में आती है भी श्री राम जी के चरणों की भक्ति पा लेता है। काम क्रोध मद मोद सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघु वीर ही, भजहूँ भजही जही संत। दोहा नंबर 38। इसमें भीषण द्वारा रावण को प्रवेश देने का वर्णन है। हे स्वामी, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के पचाने वाले हैं। आप इन सबको छोड़कर उन रघुवीर राम का भजन कीजिए जिसका भजन संत करते हैं, क्योंकि गीता में काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा गया और जबकि रामचरितमानस में नरक का अनित पंथ कहा गया। जहाँ समुमति तह, जहाँ सुमति तह सुमति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। माल्य मंत्री और विभीषण द्वारा रावण को नीति सुझाने का वर्णन है। अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में होती है। हे स्वामी, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पुराणों और वेदों में ऐसा बातें लिखी है। जहाँ पर अच्छी बुद्धि होती है वहाँ पर तरह तरह की सम्मतियाँ रहती है, जहाँ पर बुरी भी होती है वहाँ पर अंत में विपत्ति आती है। शरणागत कहू जो तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावन पाप में पिनी विलोकत हानि। दोहा 43। श्री राम शरणागति के त्यागने वाले के विषय में
सुग्रीव को बताते हैं, जो लोग शरणागति में आए मनुष्य को त्याग देते हैं, ऐसा वे अपने अहित का अनुभव करते हैं। वे मनुष्य नीच है और पाप से घिरे हैं, उनको देखने से भी हानि होती है। भाव ये है कि विष्णु का त्याग करने से हम लोग में निंदित हो जाएंगे और कोई भी हमारा मुख देखना नहीं चाहेगा। शरणागत का त्याग कर जो शरणागत का त्याग कर देता है उसका सुख उसका मुख नहीं देखता। भला मैं शरणागत का त्याग कैसे कर सकता हूँ। निर्बल मन जन सो मोई भावा, निर्बल मन जन सो मोई पावा, मोहि कपट जल सीधर भावा। आराम सुग्रीव का उपदेश सूर्य को उपदेश देते हुए कहते हैं, सुग्रीव ने विभीषण को अपनी कहा, परंतु श्री राम इसका खंडन करते हुए कहते हैं, मैं दुष्ट हृदय वाले व्यक्तियों को कभी भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुझे छल शीघ्र और कपट अच्छा नहीं लगता। अतः जो मनुष्य बुद्धि जो मनुष्य शुद्ध मन वाला होता है और जिसके भाव एवं विचार निर्मल होते हैं, नहीं मेरी कृपा प्राप्त मेरे दर्शनों को आता है। इसका दूसरा भाव ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति कपट युक्त हुआ है तो मेरी शरण में से वह निर्बल हो जाता है। कवि के कहने का भाव यह है कि प्रभु मिलने के लिए हृदय में शुद्धता परमावश्यक है। यदि आपका हृदय शुद्ध हो गया तो अहंकार भी नहीं रहेगा। ममता रत मन ज्ञान कहानी अति लोभी बीरती बखानी क्रोधी सम काम ही हरि कथा ऊपर बीज वह फल यथा। अगर सागर के द्वारा बिना न मानने पर लक्ष्मण ने राम से कहा, जिस प्रकार ऊपर के बीज बोना व्यर्थ है, उसी प्रकार दुष्ट आदि को दिया गया विनय आदि का उपदेश व्यर्थ है। ममता ज्ञान बाधक है, इसलिए ज्ञानी इसका परित्याग करता है। कंजूस अपनी चीज नहीं देता और लोभी दूसरों की चीज देता है। वस्तुतः षंडता, कटुता, ममता, अति लोभ, क्रोध और काम ये सातों जीव के लिए प्रभु भक्ति में बाधक है। इसके विपरीत जीव के लिए विनय, प्रगति, सुमति, ज्ञान, वैराग्य, शांति और सत्संगति साथ साधक है। डोलक बार शूदर पशुधारी सकल तारण के अधिकारी तुलसीदास जी ने पुरुष काव्य का डोल गबार शूदर पशुधारी सकल तारण के अधिकारी। डोल मूर्ख पुरुष शूद्र पशु ये नारी ये सब ताड़ना आपटाई के अधिकारी। नारी को ताड़न का अर्थ है उसे अनुशासन में रखना। तुलसीदास नारी निंदक नहीं, अंथा सीता कुशल्या अनसुईया और आदि पतिव्रता नारियों का वर्णन मानस में मना करते। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास पर रोप लगाया जाता है कि वे परमवादी थे। नारी और शूद्र के प्रति उनका दृष्टिकोण सुखी था। उनका ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात करने का भी प्ररूप लाया जाए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि पंक्ति एक विशेष प्रसंग साधक में से कही गई है, कभी का सामान्य मत नहीं है। वे केवल उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो अहंकार के कारण अपना वीर खो बैठे हैं और मर्यादा का पालन नहीं करते। ओम शांति शांति।